क्या था कि भैया का हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन प्रैक्टिस शीट वगैरह मिलती थी, वीडियो लेक्चर आकाश सर के थ्रू मिलते थे, वर्षा मैम के थ्रू। जानते हैं चरण को? कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। तो आप जब हमने एडमिशन लिया था, काउंसलिंग कराया था, तो काफ़ी अपडेट्स जो होती हैं हमें नहीं मिल पा रही थी, तो हमने डे नाइट स्टडी सर आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने आपके चैनल से टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस की थी और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो उससे आए हैं। हाँ, प्रैक्टिस सेट लास्ट में हम लोगों ने कुछ हिस्ट्री वगैरह पॉलिटी के कुछ हम लोगों ने प्रोवाइड कराया था। कॉलेज का फॉर्म भर दिया था और महात्मा गांधी का, तो मुझको उसको प्रिपरेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि एक डीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल है जो कि इन चीज़ों को कवर करता है। वो खास तौर पे प्रिपरेशन कराते थे, जिसमें कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में रीजनिंग की अलग क्लासेस रहती थी और उसके अलावा मैथ्स की अलग क्लासेस रहती थी। वहाँ से काफ़ी हेल्प मिला, हमें पैटर्न पता चला। कुछ आप बोलिए। और आकाश सर, डीएनएस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि डीएनएस परिवार की बदौलत ही मेहनत के द्वारा और उनके मार्ग के द्वारा हम लोग यहाँ पर यूपी कॉलेज में आकर इतना अच्छा रैंक ला पाए। मैं डीएनएस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक शेर याद आया कि हम कमजोर नहीं थे, बस वक्त का तकाजा था। कि हम कमजोर नहीं थे, बस वक्त का तकाजा था। वक्त बदला और हम मशहूर हो गए। बहुत बहुत बधाई आप लोग को, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। किस लिए? क्योंकि हम लोग के बीच जो सबसे कमजोर कड़ी थी, जहां से ये आपका प्यारा चैनल डीएनएस यानी कि डे नाइट स्टडी पिछड़ रहा था पिछले कई साल से, वो एक कमजोर कड़ी थी हम लोग की डिजिटल बोर्ड। और आप लोग के प्यार से और हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर थे उनके सहयोग से हम लोगों ने आज डिजिटल बोर्ड का सेटअप लगा लिया और इसका वीडियो आप लोगों ने देखा, जैसा कि आपके यूट्यूब पे अपलोडेड है। आज उसी के उपलक्ष्य में, यानी कि जो हमने इतना बड़ा काम किया है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग एक आप लोग को बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं। अब वो आप गेस कर सकते हैं कि वो गिफ्ट क्या होगा, और पीछे तो लिखा ही है। वैसे तो आप नकल मारने में एक्सपर्ट ही है, पीछे लिखा है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा आप लोग को गिफ्ट देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आप लोग के सहयोग से ये डिजिटल बोर्ड का सेटअप किया है। और वो गिफ्ट क्या होने वाला है हम अभी कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन अभी हमारे डायरेक्टर साहब आएंगे, अभिमान सर, वो आपको बताएंगे कि वो क्या अनाउंसमेंट होने वाला है। सबसे पहले तो आप बच्चों से वो बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। बहुत बेचैन थे काफी दिनों से, ये 2 दिन से वो डिजिटल बोर्ड को लेकर थोड़ा सा परेशान थे। तो अब जब सारी सेटअप हो गई है, हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उतर चुके हैं डिजिटल बोर्ड के साथ, तो वो आप लोग के साथ थोड़ा सा बातचीत करना चाहते हैं। उसके बाद हम आगे प्लान डिस्कशन करेंगे कि ये कौन सा बहुत बड़ा प्लान होने वाला है। तो अभिमान सर आप आइए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ये जैसे कि आपने कहा, जो डिजिटल बोर्ड की हमारी ये जो बड़ी उपलब्धि है, कहीं ना कहीं आप लोग का सपोर्ट और प्यार ही था। अगर आप हमारा पहला वीडियो उठा के देखेंगे तो हम एक पेन कॉपी पे शुरू किए थे इस प्लेटफॉर्म को, और हमें नहीं पता था कि यहाँ तक हम लोग पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब चीजें सपोर्ट में जब सब लोग आ जाते हैं तो हो जाती हैं। तो राय सर, जो भी चीजें आज हम डिस्कस तो करेंगे ही, और सबसे पहले बच्चों को हम दिखा दें कि पीपीटी रेडी था, लेकिन अभी हम लोग इसको जो है सेट इसमें नहीं कर पाए कि हम लोग इसके पीपीटी के थ्रू आपको समझाएं। खैर, जो चीजें इसी पे आपको बताई जाएगी। जो हम लोग ऑनलाइन आने वाले थे, लाइव आने वाले थे, वो इंद्रदेव की कृपा थी, बारिश मेहरबानी थी। बारिश आप लोग देख ही रहे हैं, सारे शहर में हो रही है। उसकी वजह से हम लोग इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हम लोग लाइव नहीं आ पाए। चलिए लाइव नहीं आ पाए, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए, काम आपका नहीं रुकना चाहिए। तो देखिए सर, आज भी हम जो है आज का सेशन शुरू करने से पहले हमें भी एक शायरी याद आ गई। अभी मैं आपको सुन रहा था वहां, तो हमें एक शायरी याद आई है कि सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, अगर चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो। तो आपको भी गिरना है, संभलना है, लेकिन रुकना नहीं है, आपको चलना है। ये सफर है, आपको रुकना नहीं है, चलना नहीं है। और हम लोग के साथ यही था कि हम लोग जब पीपीटी डाल रहे थे 1 घंटे से परेशान थे, लेकिन हमको रुकना नहीं था। तो सर, चीजें क्या है अभी राय सर आपको एक्सप्लेन करेंगे बीच बीच में, जो चीजें आएंगी हम बताएंगे। लीजिए सर। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों,
सबसे पहले वही अपना पुराना स्टाइल, का भैया कैसे हो, ठीक हो, चलो उम्मीद करता हूं कि सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, बहुत बड़ा एक बोले ना गिफ्ट है तो है, वो सभी बच्चों के लिए है, चाहे हमारे पेड कोर्स के बच्चे हों और चाहे जो हमारे बच्चे फ्री हों, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये समझ लीजिए कि हम लोग की तरफ से आप लोग को गिफ्ट है। क्योंकि अब यूपी कॉलेज का एंट्रेंस बहुत नजदीक आने वाला है, 24-25 अब से स्टार्ट हो जाएगा एंट्रेंस एग्जाम। तो जो हम लोग की कमी रह गई थी तैयारी में, उसको हम लोग चाह रहे हैं कि पूरी एनर्जी के साथ उसको झोंक दें। ठीक है, और जो कमी रह गई है, जो थोड़ा बहुत कोर कसर बाकी है, उसको हम लोग इस चीज में पूरा कर देंगे। तो क्या है, आप लोग तैयार हैं तो हम आपको दिखाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले क्या है कि ये अनाउंसमेंट है जो यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए है। हम लोग एमजी केबीपी और एससी पीजी वाले बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी आएंगे। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जो नजदीक का हमारा एग्जाम था, वो यूपी कॉलेज का था। सो उस पर्पज से हम लोगों ने यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये सब सारी चीजें हम लोग आपके लिए लेके आए। ठीक है, जो हम लोग का आता है, हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं कि सारे बच्चों के लिए ये बात बहुत ध्यान में रखना चाहिए, सारे बच्चों के लिए, चाहे वो पेड हो और चाहे फ्री बच्चों के लिए हो, ये जो कंटेंट होने वाला है वो बिल्कुल फ्री होने वाला है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। ये हमारे यूट्यूब पे आपको लाइव रहेगा। और यदि कोई परेशानी आती है, जैसे कि अभी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो रहा, तो हम उसको क्या कर देंगे, उसको अपलोडेड कर देंगे रिकॉर्ड करके। लेकिन होने क्या वाला है मेरे प्यारे साथियों, होने ये वाला है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन जो आपको दिए जाएंगे वो लाइव आपको दिए जाएंगे। ठीक, जैसा कि हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने बुक लॉन्च किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, बहुत सारे बच्चों का कॉल आया कि सर हम लोग को सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, हम लोग को आंसर नहीं मिल पा रहा है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तो प्लीज सर इस पे एक आप सोल्यूशन करा दीजिए। उसी सारी चीजों को नजर रखते हुए हम लोगों ने कहा जब हम सोल्यूशन कराएंगे तो क्यों हमारे पेड बच्चे, क्यों अनपेड बच्चे, सबके लिए हम क्या करते हैं, इक्वालिटी करते हैं, सबके लिए फ्री कराते हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट बताऊंगा कौन कौन सा सब्जेक्ट है इसके आगे बताऊंगा, सबके लिए क्या है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। हर एक फैकल्टी मेंबर आपका आके हर एक सब्जेक्ट का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा। और यूट्यूब पे फ्री में, हाँ यूट्यूब पे फ्री पे रहेगा। ये आपका लाइव भी हो सकता है या रिकॉर्डेड भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है आंसर कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपका सब्जेक्टेड वाइज, क्योंकि हम लोग पढ़ तो लिए हैं, जो बच्चे हमारे पेड में हैं वो भी बहुत अच्छे से पढ़ लिए, तैयारी हो चुकी है। और जो हमारे बच्चे अभी फ्री क्लास के अंदर हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा जो अभी आपका ये था स्टडी मटेरियल, उन्होंने भी बहुत सारे बच्चे परचेज किए थे, वो देख के उन्होंने काफी हद तक अपने से भी तैयारी की है। ठीक है, तो अब बात आती है कि वो क्वेश्चंस कहां से सॉल्व करें। देखिए बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन बेटर। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेटर होते जाएंगे। आप ऐसा नहीं कि बहुत सारा पढ़ लिए आप और पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब तक कि आपको एमसीक्यूज, आपको क्वेश्चंस नहीं लगाने आएंगे, आप एग्जाम में कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम, हम यूपी कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, हाई लेवल के एग्जाम, बहुत हाई लेवल के एग्जाम भी आप नहीं क्वालिफाई कर सकते। तो एमसीक्यूज आपको लगने चाहिए, लगभग एक टॉपिक पे कम से कम आपको 25, 30, 40 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। तो उसी को हम लोग ध्यान रखते हुए सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट के हम लोगों ने क्या किया है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज तैयार करा है। वो रिलेटेबल है, जैसे कि यूपी कॉलेज में पूछा जाता है, कहां से पूछा जाता है, वो हमारे टीचर्स कई साल से पढ़ा रहे हैं, उनको नॉलेज है कि क्वेश्चन कहां से आते हैं। उसी के पर्पज को रखते हुए एमसीक्यूज तैयार किए गए हैं। ऐसा होगा कि आप लोग क्या होंगे, आप लोग उसको जब सॉल्व करेंगे तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे। और ये पिछले साल आए भी थे, जब हम लोगों ने कराया था, बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया था 2021 में। अच्छा सर, एक चीज हमें बता दूं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की जब बात राय सर कर रहे हैं, इसमें आपका देखिए जो भी पीजी के बच्चे हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि पीजी वाले बच्चे लगातार कमेंट करते हैं, अभी उनके लिए कुछ भी प्लान अभी आप देखिएगा लास्ट टाइम वीडियो को, तो जितने भी हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी मैथ, बायो, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं यूजी कोर्स में, जो भी हमारे पेड में बच्चे हैं या फिर अनपेड हैं, तो ये यूट्यूब पे सारी चीजें फ्री में चलेंगी। तो देखिए इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है कि केवल इंपॉर्टेंट, यानी कि हम पढ़ा तो पूरा पढ़ा चुके हैं, आपको कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट क्या है उसको हम लोग टच करने वाले हैं, ये से ध्यान दीजिएगा। और हाँ, अब मेरे पीजी वाले बच्चे नाराज नहीं होएगा, इसके बाद जो चीज है वो यूजी प्लस पीजी दोनों बच्चों के लिए है। क्योंकि बोला था ना, अगर यहाँ से खुद छूट रहा है हमारे पीजी स्टूडेंट के लिए, तो लास्ट वाले लाइन में आपको पीजी वाले स्टूडेंट के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी इसलिए है क्योंकि हम लोग ऑनलाइन टेस्ट कराने जा रहे हैं। ठीक है, आपका कैसे, उसका लिंक कैसे मिलेगा आपको बताऊंगा सारा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट कराने जा रहे हैं इंट्रेंस बेस्ड पे, जो यूपी कॉलेज का इंट्रेंस बेस्ड है 2022 का, उसके बेस पे हम लोग क्या कराने जा रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट कराएंगे। ठीक है, फॉर यूजी और पीजी कोर्स, वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों की स्टूडेंट के लिए होंगे। ठीक है, तो अब कैसे होगा वो टेस्ट, कैसे करा जाएगा,
वो कब होगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये 3 सारी चीजें थी। प्रीवियस ईयर लाइव सोल्यूशन था, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, सब्जेक्ट वाइज हर एक फैकल्टी मेंबर अपना पेपर तैयार किया, अपना क्वेश्चन पेपर तैयार किया है, उसी के हिसाब से आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, उसमें आपको एनालिसिस किया जाएगा, पर्सनल बच्चों को बताया जाएगा कि आप कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आप कहाँ फंस रहे हैं, आपको किस क्वेश्चन पे कितनी टाइमिंग देनी चाहिए, सारा आपको पूरा बताया जाएगा कि कैसे तरीके से हम एग्जाम में कैसे अपना कॉम्पिटिट करते हैं। ठीक है, 4th पार्ट पे आते हैं। हमारा क्या होता है, ऑनलाइन टेस्ट टाइम क्या है, जो कि यूजी और पीजी दोनों स्टूडेंट के लिए है ना। तो हम कहते हैं हाँ ये 3rd वाला था, सॉरी छूट गया। हाँ, अभी कहते हैं कि प्रीवियस ईयर लाइव जो सोल्यूशन रहेगा वो किन किन सब्जेक्ट के लिए रहेगा, किस किस कोर्स के लिए रहेगा। तो ये है बीए वालों बच्चों के लिए, ठीक है, बीएससी मैथ वाले बच्चों के लिए, बीएससी बायो, बीकॉम और बीएससी एजी, यानी कि बोले तो एक 5 जो हमारे सब्जेक्ट हैं, 5 जो हमारे कोर्स हैं, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइव सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। और कुछ कोर्स का सब बाकी रह गया हो, कुछ छूट गया होगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको भी ऐड कर दें। यदि कुछ छूट रहा होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम लोग उसको ऐड करने की कोशिश अवश्य करेंगे। ठीक है, तो ये रहा, इतने कोर्सेज के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर लाइव क्वेश्चंस कराएंगे, एमसीक्यूज कराएंगे और आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ये सारी चीजें इसके लिए होंगी। 4th वाला जो हमारा आता है कि कैसे ऑनलाइन टेस्ट हम देंगे। ठीक है, कैसे होगा ये ऑनलाइन टेस्ट आपका बिफोर द एंट्रेंस एग्जाम के 1 दिन पहले आपका ये ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एग्जाम 25th को है। ठीक है, आपका एग्जाम क्या है, 25th को है, आपका 25th आपका क्या है, ये आपका 25 जुलाई को है ना। मान लीजिए कि 25 जुलाई को आपका एग्जाम है, तो 24 तारीख को आपका जिस भी सब्जेक्ट का आपका ये 25 जुलाई को आपको क्या होगा, एंट्रेंस होगा। 24 जुलाई को आपका टेस्ट होगा। वो भी डिसाइड किया गया है कि यूजी वाले कोर्स के बच्चों के लिए टाइमिंग होगा 8 बजे। ठीक है, और पीजी वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों का टाइमिंग होगा 10 बजे सुबह। ठीक है, तो ये हमारा टाइमिंग है। आपको कैसे करना है, कैसे अपना ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको अभिमान सर देंगे। तो बच्चों को आप बता दीजिए सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि यूजी और पीजी का इस बार हम लोग दोनों का ही टेस्ट करा रहे हैं। देखिए, सबसे अच्छी इसमें बात यह है कि जो भी ये टेस्ट होने वाला है ये आपके एंट्रेंस बेस पे होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका 25 तारीख को एग्जाम है, ठीक है, तो 24 तारीख को आपको उसी पे हूबहू आपको उसी बेस पे आपका एंट्रेंस का मतलब हम लोग जो है ऑनलाइन टेस्ट कराएंगे। ठीक है, टाइमिंग का सर ने बताया ये कि यूजी के जितने बच्चे हमारे हैं, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीएससी एजी, मैथ, बायो, आप सबका टेस्ट का टाइमिंग 8 बजे रहेगा। जैसे सर ने बताया कि अगर आपको 25 को एग्जाम है तो 24 को टेस्ट होगा। कै बजे होगा, आपका 8 बजे होगा। अगर किसी का 26 तारीख को एग्जाम है, मोस्टली बीएससी मैथ का है, ठीक है सर, तो बीएससी मैथ वाले बच्चों को 25 को एग्जाम होगा। कै बजे होगा, मॉर्निंग में 8 बजे। अब आपको एक टेस्ट देना कैसे है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, हमारा ऐप तो है, ऐप में ऑलरेडी चीजें चल रही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ उसमें टेक्निकल एरर है। तो ये जो टेस्ट है हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू कराएंगे, उसमें आपको लिंक मिलेगा। उसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो हम लोग ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपको भेजे लिंक, या फिर हम अपने स्टेटस पे, जो हमारा स्टेटस होता है वहां पे हम लिंक शेयर कर देंगे उस समय पे। ठीक, अब इसके लिए आपको करना क्या है कि मान लीजिए जो भी आपका नाम है, आप जिस भी कोर्स के लिए यूपी कॉलेज में अप्लाई किए हैं और यूपी कॉलेज लिख देंगे, यानी कि अपना नाम, कोर्स का नाम और कॉलेज का नाम आपको लिख करके आपको, अब देखिए, अब 24 को पहला टेस्ट होना है तो 24 से पहले ही आपको जुड़ना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है कि जोड़ेंगे तो शेड्यूल करने में प्रॉब्लम होगा जी। और सर देखिए, सबसे बड़ी पीजी की चीज है, पीजी पे मैं बड़ा विचार कर रहा था, लेकिन बहुत बच्चों का, लेकिन राज सर ने कहा कि नहीं, पीजी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इस बार तो नहीं छोड़ेंगे। अगली बार से यही हो रहा था, पीजी वाले बच्चे नाराज हो गए थे, कुछ तो करिए हम लोग के लिए, कुछ तो करिए। तो ये पीजी वाले बच्चों के लिए छोड़ेंगे नहीं। जब हम लोग का प्लान बन रहा था, अभिमान सर कह रहे थे सर ये पीजी वाले अभी बच्चों के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा बर्डन हो जाता है, पीजी वाले बच्चों को लेकर चलना थोड़ा सा बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। ठीक है, तो जब होते हैं ना कि जब जिम्मेदारी लेने लायक हो जाए तभी जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो हाल फिलहाल में तो नहीं थे, लेकिन अब इस सिचुएशन में आ गए हैं कि पीजी स्टूडेंट के बच्चों की भी हम जिम्मेदारी ले सकते हैं और बाकायदा बहुत अच्छे से ले सकते हैं, जैसा कि यूजी वाले स्टूडेंट का हम लोग लेकर चला और अच्छा रिजल्ट भी दिया है। तो पीजी वाले बच्चे भी नाराज नहीं होंगे, बस उनका एक फीडबैक चाहिए, उनका एक सजेशन चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इस पीजी कोर्स के अंदर किस सब्जेक्ट का वो सोल्यूशन चाह रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। अगर देखेंगे जिसका हमको क्या कर रहे हैं, जिसका कमेंट ज्यादा आ रहा है, जिस सब्जेक्ट के कमेंट ज्यादा आ रहे हैं, हम उसको बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, अपने फैकल्टी मेंबर से बात करेंगे, उनको अवेलेबल करा के हम ये टेस्ट आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर कराएंगे। ना 5-6 साल का करा सके तो 2 या 3 साल करा देंगे, ऐसा करा देंगे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कहां से आने वाला है। ठीक है, तो हम एक चीज करते हैं कि हमको अपने क्लास के अंदर फिजिक्स पढ़ाते हुए देखा है,
ठीक है, हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं यूजी यानी एमएससी फिजिक्स जो है यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर मैं वो आपका कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आइडिया है, मैंने भी सर को पता ही है कि मैंने भी यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, मेरा वहां पे सेकंड रैंक था, सर को पता था, तो मुझे पता है कि वहां पे कैसे एंट्रेंस एग्जाम निकलते हैं, ठीक, मुझे पेपर के पैटर्न के बारे में पता है, तो मैं एमएससी फिजिक्स वाले बच्चों के लिए करा दूंगा। अदर कोई सब्जेक्ट हो तो बच्चे जरूर कमेंट्स करेंगे। तो ये सारा मेरा हम लोग का प्लान रहा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, ये इसलिए था क्योंकि आप लोग के प्यार से, आप लोग के सहयोग से हम लोगों ने डिजिटल बोर्ड लगाया, ठीक है। अभी हाँ, ये कहते हुए कोई हमको शर्म की बात नहीं है कि अभी हम लोग को प्रॉपर इसको चलाने और इस पे लिखने नहीं आ रहा, ठीक है। 1 घंटे से हम लोग इसमें पीडीएफ इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हुआ लास्ट में, और बच्चों कहा गया था कि 8 बजे इन लोग को हम लोग को ये देना है, और वीडियो लेट पहुंचेगा, तो उसके लिए भाई सॉरी फॉर दैट, क्षमा जो भी हो, ठीक है। हम लोग जो गलती करते हैं उसकी क्षमा मांगना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहते हैं ना, कभी हम लोग अपने आप को ऊपर रख के नहीं, हम लोग क्या है, हम लोग कहते हैं ना, टीचर इज लाइक अ कैंडल, टीचर इज लाइक अ कैंडल, या कहें कि टीचर इज लाइक अ फ्रेंड। टीचर क्या होता है, एक दोस्त की तरह होता है, ठीक है, दोस्त से गलती हो जाती है कभी कभी, ठीक है, सॉरी बोल के निकल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हाँ, ये मटेरियल पहुंच गया, ये खुशखबरी पहुंच गई, और हाँ, इसको क्या करो ना, एकदम आग की तरफ फैलाइए इसको, फैला, जैसे बोलते हैं जंगल में आग लगी हो उस तरीके से इसको फैला दो, ठीक है। उन बच्चों तक फैलाने की दिक्कत, फैलाने की प्रॉब्लम है क्योंकि ये फ्री कंटेंट, ठीक है, और आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, ठीक है। अब कह रहे, अब कहेंगे कि सर ये आप कह रहे थे कि क्यों हम लोग पिछड़ रहे थे, बस एक कमजोर कड़ी थी हमसे, जो छोटे छोटे फैकल्टी, बोलना नाम तो नहीं लेना चाहिए पर जरूरी हो गया है, वही बात आती है ना कि अभी तक तो हम किससे पिछड़ रहे थे, बस डिजिटल बोर्ड से, क्योंकि बच्चों कमेंट आता था सर नीचे कि सर व्हाइट बोर्ड पे क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो हम लोग फंस गए थे। अब बच्चा क्लियरिटी की तो दिक्कत ही नहीं होगी, अब हम गर्व से कह सकते हैं अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई ना, कोई नहीं है मेरे प्यारे लाल, कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, यहाँ से नहीं है, 3-4 साल से और ये आपका प्यार बोल रहा है, और हाँ, ये हमारा क्या बोलते हैं, अहंकार नहीं बोला, ये आपका प्यार है, ये आपका सपोर्ट है, और आज इसी की वजह से हम लोग क्या किए, इतना बड़ा डिसीजन लेने को तैयार हैं कि हम लोग सारा चीज कराएंगे, ठीक है। तो इसको क्या करो, एक चीज और बता दूं मैं, ये तो मैनेजमेंट का पार्ट है और ये थोड़ा सा बताया हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि 5-6 जुलाई को हमने इसको ऑर्डर किया था सर, डिलीवरी लेट हो गया, वरना हमारा प्लान था कि 15 जुलाई से हम लाइव क्लासेस रन करने वाले थे, और कई सारा प्लान था, लेकिन चीजें होती है, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो यही रहा, इसकी डिलीवरी 2 दिन पहले हुई है, और आप जानते हैं 4 दिन बाद आपका एग्जाम है, लेकिन जितना संभव हो सकेगा हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीजी वाला है, तो पीजी का डिसीजन तो थोड़ा सा हम डर रहे थे क्योंकि लेवल थोड़ा सा होता है, तो सर हम पीजी वाले बच्चों के लिए मैनेज करा सर ने कहा तो हम कहें ठीक है, फिर इसका भी टेस्ट हम लोग करा देते हैं। तो मेनली इसमें एमएससी जूलॉजी है, बॉटनी है, एमएससी केमिस्ट्री है, एमएससी मैथ है, एमएससी फिजिक्स है, एमएससी स्टैटिक्स है, और आपके बाद उसके बाद आपका एमकॉम है, क्योंकि एमए में कोई कोर्स का इंटरेस्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये योजना हमारी, और आपके फीडबैक्स क्या हैं, हम और क्या इंप्रूव कर सकते हैं आपके लिए, और कौन कौन सी योजनाएं हम आपके लिए लेके आए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आखिर में बोलते चलते चलते एक चीज और बोलूंगा सर, कि मैक्सिमम बच्चे स्टडी मटेरियल परचेज कर चुके हैं, उनको फायदा मिल रहा है, वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनसे देखिएगा, पूछिएगा, आप भी ले लीजिए, अभी भी 4 दिन का समय है सर। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलती है, प्रैक्टिस सेट मिलता है, 4 टेस्ट सीरीज मिल जाता है, तो क्या दिक्कत? अच्छा विमान सर, एक आपसे क्वेश्चन है मेरा कि कभी आपको अकेले अगर कहीं दौड़ में जीतना हो तो आप दौड़ के जीत जाएंगे? कभी अगर आपको अकेले दौड़ा दिया जाए, कहा जाएगा आप रन कीजिए, तो आप जीतेंगे नहीं? जब तक आपका कंपटीटर नहीं होगा, आपको बोलते हैं ना विन और लॉस में समझ में नहीं आएगा। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि इसको फैलाइए आग की तरह, फिर उसके बाद जब जंग में आप उतरेंगे ना, तब जब उसमें से निकल के जाएंगे, जब 1000 की भीड़ से आप इकलौते इंसान जिसको एडमिशन लेंगे, या फिर ऐसे जो आपका टॉप करेंगे, तो आपकी अहमियत समझ में आएगी, ठीक है। अकेले कभी अहमियत नहीं समझ में आती, जब 1000 की भीड़ से आप निकल के वहां जाके चमकते हैं, तब आपकी अहमियत समझ में आती है। और बच्चों को कलेक्ट करिए, लाइए, अपना कंपटीटर लाइए, उनसे कंपटीट करके आप आगे बढ़िए, ठीक है। हर एक बच्चा कंपटीट कर सकता है, बस उसकी कैपेबिलिटी होती है, वो टीचर को कितना एनालिसिस कर रहा है, टीचर कितना पढ़ रहा है, टीचर कितना समझ रहा है, कितना टाइम दे रहा है, उसी हिसाब से क्या करेगा, वो सारी चीजों को अपना एक चीज और बच्चों को हम बता देना चाहते हैं, जो हम लोग का अभी आगे वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, कि हम लोग आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे विजिट करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, ये पक्का होने वाला है। वहाँ आप लोग हम लोग 2 नंबर जारी करेंगे, एक सर का रहेगा, एक हमारा रहेगा, हमारा कोई भी बिजी आता रहता है, 2 नंबर जारी करेंगे हम लोग। आप सभी लोगों की बड़ी इच्छा थी, तो सर कमेंट बच्चे करते हैं मैसेज के सर मिलना है,
तो उसको मिला ध्यान जाएगा, रखा जाएगा। हम बच्चों का भाई लोग comment सेंटर पे आ रहा है। आके मिलेंगे, आप लोग को मोटिवेट किया जाएगा और आप लोग को बताया जाएगा कि कैसे आप एग्जाम के बाद भी मिलेंगे। हाँ, एग्जाम के पहले भी, एग्जाम के बाद भी कैसे आपको एग्जाम देना है फुल मोटिवेशन के साथ। और सर लाइव भी हम लोग आएंगे। लाइव भी आएंगे। तो ये सारी ठीक है, चीजें ये करेंगे। सारी चीजें रही आपके लिए। और अच्छा सर, एक चीज और है, हाँ। क्या आप मिलना चाहते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में हाँ, बताइएगा। अगर आप चाहते हैं तो कहाँ क्या आएगा, तो आपका सेंटर कहाँ कहाँ गया है, हालांकि ठीक है। हालांकि हमको यूपी कॉलेज में जाता है, यूपी फिर भी अगर कहीं बाहर चला गया हो आपको, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग वहां पहुंचना में कोई ना कोई फैकल्टी मेंबर आपका वहां पहुंच जाएगा, आपकी सारी हेल्प करेगा। आपका एडमिट कार्ड से लेके सीटिंग अरेंजमेंट से लेके सारी चीजें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो और प्यारे सर एक चीज साथी, और, इसी टी शर्ट में देखिए। हाँ, ये टी शर्ट है। टी-शर्ट पहले मुझे ये देखिए, बताइएगा कि पहचान ये जो हम लोग का टी शर्ट था, हाँ। जो हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में इसके साथ ही हम लोगों ने, अब जब आ ही रहे थे प्रॉपर, तो भाई टी शर्ट की ही कमी थी तो पूरा कर लिया। और बहुत हाँ, बच्चों बच्चे का हैं कमेंट्स ना कि- आया है, और हम लोग ओरिजिनल लोगों के साथ आए हैं। और कई बच्चों सर, ने कई बच्चों बिल्कुल कमेंट किया, सर लोगो मत लोगो चेंज मत करिए, change लोगो करिए। आपका ब्रांड है। ब्रांड। यस बॉयज, लोगो हमारा क्या है, ब्रांड है, और ब्रांड को हमने चेंज नहीं किया है, और हम लोग टी शर्ट के साथ आए हैं। और बताइए कैसे लग रहे हैं हमारे अभिमान सर। वैसे तो आपका कमेंट आया था ना, अभी सर बहुत क्यूट है, ठीक है, हमने देखा था ऐसा, कोई लड़का किया था, ठीक है। खैर, ये सारी चीजें थी, आपके लिए थी, ज्यादा बात नहीं बढ़ाएंगे, हाँ, ठीक लंबा वीडियो हो है। जाएगा। तो कैसा रहा सारी चीजें, और हम लोग बहुत जल्दी, आई थिंक कल से आप लोग का ये हाँ, सारी शुरू चीजें कर- स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसे ही शेड्यूल प्यार, में अगर आप लोग को स्टेटस के साथ लग जाएगा कब कब शुरू ऐसे सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसको देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो डीएनएस आपके साथ खड़ा है, आपका प्यारा भाई, सर, आपका WhatsApp प्यारा नंबर साथी देखना खड़ा है, भूल गए, WhatsApp ठीक है। नंबर, हाँ सर, व्हाट्सएप नंबर तो सबको पता है, हाँ, बस लिख फिर भी लिख दीजिए। जो बच्चे नए होंगे, पता नहीं उनको पता होगा कि नहीं, सर इसको इरेज करिए आप तो। नहीं, लिख दीजिए, कोई दिक्कत आप नहीं। ज्यादा अच्छे से लिख पाते हैं। अरे, एक मिनट, ये चलाने में थोड़ा सा ना ओह, इसको छोड़ा कर सर यहाँ लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। हाँ, कर लीजिए। तो बच्चे भी समझ रहे हैं, नहीं चाहिए, रुक जाइए। हाँ, ऐसे लिखिए आप, 63 87 सर, कुछ अंग्रेजी मीडियम वाला बच्चा है। 67 बता दे रहे हैं, उनको बता दीजिएगा। 64 6387986764। इसी ये पे आपका DNS आपको का ऑफिशियल करना नंबर है है। व्हाट्सएप, तभी आप हमारा प्ले लिंक, सीरीज ज्वाइन कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, और कोई ये करना भी है। समस्या हो, वो तो वैसे भी ऑफिशियल नंबर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपका हर कॉल का रिस्पॉन्स दिया जाता है, ठीक है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, चलते हैं इसी के साथ, और बहुत जल्दी मिलते हैं मेरे प्यार साथियों। तब तक के लिए हमें बाय बाय करिए, धन्यवाद। नमस्कार।